मानता हूं कि आप लोगों के समक्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मुझे मिला। बच्चों, 14 नवंबर का दिन बाल दिवस संपूर्ण देश के विद्यालयों, कॉलेजों में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इसलिए उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस का रूप दिया गया, उसी दिन से मनाया जाता है। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। नेहरू जी के 14 नवंबर पहले ये बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति में, उनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने जाने लगा। नेहरू जी के बच्चों के अधिकार व प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दीक्षा अनिवार्य कराया और देश के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया। बच्चे कहते हैं, चाचा नेहरू कहते हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे देश का भविष्य है, देश का राष्ट्र निर्माता है। बच्चों का विकास होगा, बच्चे पढ़ लिखे दक्ष होंगे तो देश का भी विकास होगा। जब बच्चों का विकास होगा तो कहते हैं शिक्षा दीक्षा बच्चों पाने के लिए अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे कहते हैं, कायक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्राचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कायक चेष्टा, काग मतलब कौवा, चेष्टा मतलब चाहत, कौवे की जैसी चाहत होनी चाहिए। अगर बच्चे के हाथ में रोटी है तो कौवा कभी नहीं छोड़ने वाला है। बको बगुला, ध्यान मतलब ध्यान। बगुले का ध्यान आप लोगों ने देखा होगा, फुलवारी में, बगीचों में, खेतों में व्हाइट कलर का बगुला बैठा रहता है। उसका ध्यान, ये उसकी एटीट्यूड, उसकी नजरिया उस कीड़े के ऊपर तभी मारेगा जब उसका ध्यान एकाग्रता के साथ उस कीड़े को मिलना बहुत जरूर ले लेगा। चेष्टा को ध्यान श्वान निद्राचा। आपने कभी सोचा श्वान मीन्स कुत्ता, डॉग इंग्लिश में कहते हैं। आप कितने धीरे धीरे जुड़ो रात्रि के समय में, अगर घर में कुत्ता, डॉग इंग्लिश में कहते हैं। आप कितने धीरे धीरे जुड़ो रात्रि के समय में, अगर घर में है बाहर डॉग जो है, उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य उसी का, उसको कहते हैं पशु पक्षी भी हाथों कैसे हमें सिखाते हैं, धीरे धीरे चलिए तभी वो भोग वो कर देगा। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, मतलब थोड़ा खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नींद आ जाएगी। गृह त्यागी बच्चों जब 10वीं क्लास के बाद में 8वीं क्लास के बच्चे, 8वीं मतलब 9वीं 10वीं के बाद जब बच्चे बाहर विदेश जाते हैं या जैसे अभी ग्राफिक एरिया बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें कहते हैं गृह त्यागी। पहले ये आश्रम होता था, बच्चे अपने घर से राजा महाराजाओं के यहाँ रहते थे और सबको ज्ञान नहीं मिलता थी, सबको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलता था। केवल उन्हीं के मंत्री लोग रहते, राजाओं के बच्चे आश्रम में जाते थे तो उसका पूरा खर्चा जो है राजा लोग उठाते। लेकिन अब हमारा देश को सबके लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया है। और इसी प्रकार से कहते हैं कि गुण ग्राह्यता और सबसे बड़ा आपका कीमत है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? कहते हैं गुण ग्राह्यता। गुण ग्राह्यता मतलब 7 सीढ़ियों से बच्चों को गुजरना होता है, लेकिन समय की अधिकता के होने के कारण मैं 2 ही पंक्तियां ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। गुण ग्राह्यता, जीवन में कुछ लेना है तो अच्छाइयों को लो, बुराइयों को ना लो। अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को, दूसरों की बुराइयों को लेते हैं तो स्वतः ही बुराइयां मिट जाती हैं। जैसे when wealth is lost, nothing is lost, मतलब when wealth is lost, मतलब आपका धन चला गया समझो कुछ भी नहीं गया। when health is lost, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, कहते something is lost, आपको कुछ हानि हुई।
लेकिन when character is lost, everything is lost. इसका मतलब है करेक्टर का मतलब चरित्र। आपका एक बार चरित्र बिगड़ गया तो समझो आपका सब कुछ सर्वनाश हो गया है। तो आपका करेक्टर बहुत जरूरी है। नंबर आता है दूसरा, समय की पराक्रम। कृष्ण भगवान ने बोला है समय की हवा को देख के काम करो। जो इस नियम को पालन नहीं करता वो हमेशा धोखा खाता है। वो क्या है? कहते हैं कभी क्या कहता है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न पुण्यम करो, चतुर्थे किं करिष्यामि। हम अधिकतर क्लासों में जाके यही शब्द बोलते। प्रथमे बाल, इसका प्रथमे नार्जिता बहुत जरूरी है। नंबर आता है दूसरा, समय की पराक्रम। कृष्ण भगवान ने बोला है समय की हवा को देख के काम करो। जो इस नियम को पालन नहीं करता वो हमेशा धोखा खाता है। वो क्या है? कहते हैं कभी क्या कहता है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न पुण्यम करो, चतुर्थे किं करिष्यामि। हम अधिकतर क्लासों में जाके यही शब्द बोलते। प्रथमे बाल, इसका प्रथमे नार्जिता मतलब विद्या का मतलब है बाल्यकाल अवस्था में आप पढ़ाई लिखाई नहीं की। द्वितीय नार्जितम धनम, अब जब पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो धन कहाँ से कमाओगे बालक? यहाँ से नीचे दिहाड़ी मजदूरी करके 400-500 की दिहाड़ी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ऊपर जो कंप्यूटर बैठा हुआ है दिमाग से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और जब आपने कमाई नहीं किया तृतीय न अर्जिता पुण्यम, तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो धन नहीं कमाया, और धन नहीं कमाया तो पुण्य नहीं किया, चतुर्थे किं करिष्यामि। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आए तो क्या करोगे? ये बहुत इसी प्रकार कहते हैं, इस रत इजहार करते, इसी को कहते हैं इस रत इजहार करते जो दरिया को पार करते हैं। चल के देख बच्चे रास्ते इंतजार करते हैं, रास्ते इंतजार करते, रास्ते तो इंतजार करेंगे लेकिन चलो तो सही। और रास्ता तब निकलेगा ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य हो सीने में, सीने में। और अब अंत में मैं आप लोगों को आपके अंदर दिल की भावना क्या होती है वो बता देता हूँ लास्ट। ये कवि क्या कहता है आप लोगों के लिए, कहते हैं आपका सब कुछ न्यौछावर क्यों होता, सुनते रहिए जरा लास्ट है। ये दौलत भी ले लो, ध्यान करना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये आप लोग कह रहे हैं, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो। क्या लौटा दो प्यारे बच्चों, सुनना जरा ध्यान से। मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। जय हिंद।